मित्रों, सुप्रभात। आइए हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष हिस्सा पढ़ के उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो अगला पैरा है जो पहली लाइन कि बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहस यानी हंसते हुए कहते हैं, बोले लखन यानी लक्ष्मण जी बोले, लेकिन कैसे बोले? बिहसी, हंसते हुए बोले। और कैसी वाणी में बोले? तो कहा कि मृदु वाणी, कोमल वचनों में बोले। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वचनों में बोले, अहो मुनीषु महाभटमानी, अरे मुनीषु यानी मुनिवर तो अर्थात परशुराम जी स्वयं को महाभट, भट्ट कहते हैं योद्धा को, तो बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं अपने आप को, और मानी और मन ही मन अपने आप पे गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। और पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि मुझे दिखाओ कुठारू, कुल्हाड़ा दिखाते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। और चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और ऐसा लगता है कि अब फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी मुझे सामान्य एक सा बच्चा समझ रहे हैं। ये नहीं समझते कि मैं पहाड़ की तरह हूँ। तो ऐसा लगता है इनके प्रयत्नों से कि अब फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। तो लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, हे मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बाती नहीं है। कोहड़े की बाती कहते हैं कोहड़े के फूल को, जो तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाए। गांव में ऐसा कहावत है कि कोहड़े की बाती को ये तर्जनी उंगली नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो वो मुरझा जाता है। तो वही बात यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कोहड़े की बाती नहीं है जिसको आप तर्जनी उंगली दिखा के मार देंगे। यहाँ कहने का मतलब यहाँ आपका पाला वीर लोगों से पड़ा है। देख ही कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और हे मुनिवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले आपका कुल्हाड़ा और धनुष बाण नहीं देखा था और अब मैं देख के डर गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देख ही कुठार सरासर बाना, आपका कुल्हाड़ा और धनुष बाण देख कर ही मैंने अब तक जितनी बातें कही हैं वो सारी अभिमान पूर्वक कही हैं। यानी मैं आपसे ऐसा नहीं है कि आपका कुल्हाड़ा और धनुष बाण मैंने पहले नहीं देखा था और फिर बोल गया और अब देख के डर गया हूँ। भृगु सुत समुझि जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। हे मुनिवर, हे भृगु के पुत्र, आपको मैंने भृगु कुल का जानकर और आपका जनेऊ देखकर, जनेऊ देखने से क्या मतलब है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अब तक आपने जितनी बातें कहीं वो अपने क्रोध को नियंत्रित करके मैंने बर्दाश्त की हैं, सही हैं। केवल दो बातों की वजह से। क्या? एक तो आप भृगु कुल के हैं, भृगु के पुत्र हैं, और आपका दूसरी बात क्या है? आपकी जनेऊ देख कर कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपका सम्मान किया मैंने अब तक, और आपने जितनी बातें कहीं वो अपने क्रोध को रोक करके मैंने बर्दाश्त की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और क्यों बर्दाश्त की, इसका भी कारण है, सुनिए। कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, और उगाई यानी गाय। इन चार चीज़ों पर हमारे कुल की ये परंपरा रही है कि इन चार चीज़ों पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। देवताओं से हम युद्ध नहीं करते। महिसुर, मही मने पृथ्वी, सुर मने देवता। पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मण। तो न हम ब्राह्मणों से युद्ध करते हैं, न देवताओं से, न ईश्वर के भक्तों से, और न गाय पे अपनी वीरता दिखाते हैं। ये हमारे वंश की, हमारे कुल की परंपरा है कि इन पे हम अपना वीरता नहीं दिखाते। और क्यों नहीं दिखाते सुनिए, उसका भी कारण है। इसलिए कि बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हो पापरिय तुम्हारे। इसलिए कि इन चारों को मारने पर, वध करने पर इनका पाप लगता है, और इनसे हार जाओ तो यश की हानि होती है, समाज में अपकीर्ति होती है। इसलिए हे मुनिवर, मारत हो, अगर आप मुझे मारे भी तो पापरिय तुम्हारे, हम सब यानी हम लोग तो आपके पाँव ही पड़ेंगे, क्योंकि आप पूजनीय व्यक्ति हैं।
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। फिर वो कटाक्ष करते हैं परशुराम जी पे लक्ष्मण जी कि कोटि मने करोड़ों, आ कुलिस मने वज्र, आ सम मने के समान, आ वचन मने वाणी, आ तुम्हारा मने आपका। तो व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप झूठ मूठ में धारण करते हैं, आपकी तो वाणी ही वज्र के समान है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप तो बोल के ही कितने लोगों को मार देंगे। धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप झूठ मूठ में धारण किए हुए हैं। इतनी खतरनाक आपकी वाणी है कि अपने वचन से ही आप कई लोगों को घायल कर दे, मार दें। फिर आता है चौपाई कि जो भी लो की अनुचित कहूँ, क्षमहु मुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ भी लक्ष्मण जी कटाक्ष करने से चूके नहीं हैं। कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर आपको देख करके मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो, बिलोक यानी देख कर, अनुचित यानी ऐसी बात जो न कहने योग्य हो, अगर ऐसी बात कह दी हो तो क्षमा हूँ महामुनि धीर, हे धैर्यशाली मुनिवर मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सब जानते थे और जानते भी हैं कि परशुराम जी में धैर्य नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ कहा कि हे धैर्यशाली मुनिवर, यानी यहाँ भी उनका उपहास कर रहे हैं कि अगर मैंने आपको देख करके कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। और यह सुन करके, सुनी यानी यह सुन करके, लक्ष्मण की इस बात को सुन करके सरोष यानी क्रोधपूर्वक भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। तो छात्रों, ये तीसरा पैरा समाप्त हुआ। आइए अगला और इस वीडियो का आखिरी पैरा पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो फिर परशुराम जी क्या कहते हैं, अब लक्ष्मण से बात नहीं करते हैं, अब उनके गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक विश्वामित्र जी को कहते हैं क्योंकि गोत्र उनका कौशिक था। तो कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद एहु बालक, यह जो बच्चा है, तुम्हारा छात्र है, तुम्हारा शिष्य है, यह बड़ा मूर्ख है और क्या है, कुटिल है, और लगता है काल इसके सर पे नाच रहा है, काल के वश में है, और निज कुल घालक, और अपने कुल खानदान के लिए भी खतरनाक है। ऐसा क्यों कहा कि कुल खानदान के लिए खतरनाक है? इसलिए कि जब मैं किसी को मारता हूँ तो केवल उसी को नहीं मारता हूँ, उसका खानदान ही साफ कर देता हूँ। तो अपने कुल का भी शत्रु है। कहने का ये मतलब है कि ये तो मारा ही जाएगा, इसका खानदान भी साफ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो छात्र है ये बड़ा मूर्ख है, कुटिल है, काल के वशीभूत है और अपने वंश के लिए भी खतरनाक है। और क्या है, तो भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। कहा कि यह सूर्यवंशी है, लेकिन यह सूर्यवंश पर चंद्रमा के दाग की तरह है। राकेश कहते हैं चंद्रमा को, और कलंक का मतलब होता है दोष या दाग, धब्बा। तो कहा कि यह सूर्यवंश पर चंद्रमा के दाग की तरह है। और क्या है, निरंकुश है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, किसी का बस नहीं है। अबुध, बुद्धिहीन है, और अशंकु, शंका रहित है, किससे क्या बात बोलनी चाहिए इसका भी इसको ज्ञान नहीं है। तो सुनो, काल कवलु होई ही छिन्माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। यहाँ उपस्थित है लोगों, सुन लो, या क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कवल यानी कौर, तो काल का कौर बन जाएगा। छिन्माही यानी क्षण भर में। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं जोर से बता देना चाहता हूँ कह के बाद में मुझे कोई दोष मत देना। खोरी मोहिनाही यानी मुझे कोई दोष बाद में नहीं देना, पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ। और तुम हटकाऊँ जो चाहूँ बारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। और अगर तुम सब इसे हटकाऊँ, रोक लो, जो चाहूँ बारा, अगर इसे बचाना चाहते हो, अगर यह उपस्थित यहाँ सारे लोग यह चाहते हैं कि यह बच्चा जीवित रहे, तो इसको रोक लो। और कैसे रोको, यह भी उपाय भी बता दिया कि मेरे प्रताप के बारे में बताओ,
यह बताओ कि मैं कितना रोष करने वाला हूँ, कितना क्रोध करने वाला हूँ और कितना बलवान हूँ। ये सब बातें बता के इसे रोक लो। यानी कहने का मतलब मुझसे डराओ इसको। तो कोई अभी बोलता, उसके पहले लक्ष्मण जी ही बोल पड़े। क्या कहा कि लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बदने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, अपने किए गए अच्छे कार्यों का सुजस, यानी अच्छे कार्य जो आपने किए हैं उनका आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बदनी। अभी आपने अपने ही मुख से अपने द्वारा किए गए कार्यों का अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। तो नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, जन ऋषि रो की दुसह दुख सहूँ। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो दोबारा कुछ कहिए। और आपने अपना क्रोध क्यों रोका हुआ है? अपने क्रोध को रोक करके दुसह यानी कठिनाई से सहा जाने वाला दुख आप क्यों सहन कर रहे हैं? यानी अपने क्रोध को मत रोकिए। जो कुछ कहना है फिर से कह लीजिए। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यशाली हैं और क्या क्षोभ रहित हैं, इसलिए आप गाली देते हुए सुंदर नहीं लग रहे, अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यानी आप वीरता के व्रत के पालक हो, आप धैर्यशाली हो, शांत चित्त हो, इसलिए हे मुनिवर, आप गाली देते हुए यूं अच्छे नहीं लग रहे हो। और अब आती है चौपाई कि सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, सूर यानी वीर लोग तो वो होते हैं जो समर यानी युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। वीर वे लोग नहीं होते हैं जो मुंह से बोल करके अपनी वीरता दिखाएं। वीर तो वो होते हैं जो युद्ध भूमि में अपना रण कौशल दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप तभी से अपना गुणगान किए जा रहे हैं कि मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। जो वास्तव में वीर होते हैं वो तो युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाते हैं, मुंह से बोल करके नहीं बताते कि मैं बड़ा वीर हूँ। और कहा कि जो मुंह से बोल करके बताता है वो कौन होता है? तो कहा कि कायर होता है वो। कायर कथई प्रताप, अपने प्रताप यानी यश के बारे में, वीरता के बारे में कायर लोग होते हैं जो मुंह से बोल के बताते हैं। और कहा कि कहाँ कायर लोग बोल के बताते हैं? तो कहा कि विद्यमान रण पाई रिपु, युद्ध भूमि में शत्रु को अपने सामने पा करके। कायर लोग ही होते हैं जो अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो छात्रों, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।